नमस्कार। इस समय हम कैथल की बैंक कॉलोनी में हैं और आपको बता दें कि बैंक कॉलोनी के जो वासी हैं वो काफ़ी दहशत में हैं, क्योंकि लगातार जो चोरियां हैं वो इस कॉलोनी में हो रही है। और जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिस घर के सामने ये जो बस्ती वाले खड़े हैं, तो यहाँ जो ये परिवार वाले हैं ये कहीं बाहर घूमने गए थे, लेकिन पीछे से इस घर के सभी ताले तोड़कर जो कीमती सामान है वो चुरा लिया। तो इससे पहले भी जैसे इन्होंने बताया कि जो साथ वाले मकान है, कुछ मकानों में चोरी हो गई है, लगातार जो चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इनको कोई संतुष्ट कोई अब की बार भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये चौकी में भी गए थे। तो क्या कुछ पूरा वाकया है, तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि जिस मकान में अभी फिलहाल परसों या एक दिन पहले चोरी हुई है, तो प्रमोद जी हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा वाकया है, किस तरह से चोरी हुई। हाँ जी। मैं जी जा रहा था अपने वहाँ पर हरिद्वार। अच्छा। 13 तारीख को गया, 14 को रहा वहाँ। जी 15 को मैं यहाँ पर आया ना, तो मैंने लॉक लगा रखा था यहाँ का। जी देखा तो मैंने सोचा कि मैं मैडम से कहा, मैं कि भाई चाबी दे दो। देखा तो ताला था ही नहीं। जी ताला था नहीं। मैंने गेट खोला। मैंने गेट खोलते सारे कमरे के खुले पड़े थे, सारे कपड़े बिखरे पड़े, सारे हमारे जो भी सामान था एलसीडी ले गए, जेवरात थे हमारे वो ले गए सारा कुछ, सिर्फ 2 रात के अंदर ही। अच्छा। हाँ, तीसरी रात तो मैं आ ही गया यहाँ पर। जी तो जैसे इसके बाद फिर आप पुलिस वगैरह में भी गए पुलिस हो? में गए, मैंने पीसीआर वाले आए थे, वो देख के उन्होंने को फ़ोन किया कि भाई आप यहाँ पर आ जाओ, मायना देख लो एक बारी आप आके, जी फिर उसके बाद ये हाथ लगाएंगे सामान में। जी वो बोले कि कोई बात नहीं, एक बारी मैं आ रहा हूँ। फिर हम मोहल्ले वाले 20-25 जने इकट्ठे होके गए, तो वहाँ पर पुलिस वालों के पास गए। मेरे को संतुष्टि जवाब नहीं मिला। जी उन्होंने ये कहा कि सर आप चलो, जी मैं अभी पीछे पीछे आ रहा हूँ। जी बैठ भी गए थे जिप्सी में, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। जी वो फ़ोन करा, ये आधा घंटा में वेट करते रहे यहाँ पर, पौना घंटा हो गया। जी फिर पौना घंटे बाद मैंने फ़ोन किया। जी मैं कहा सर आप कहाँ पर हो? कि ऐसे-ऐसे इमरजेंसी कॉल आ गई और मैं फलानी जगह आग लग गई है, मैं वहाँ जा रहे हैं। जी मैं कहा हम लोग यहाँ पर खड़े हैं सर, 12 बजने वाले हो गए। जी आप एक 10 मिनट का टाइम दिया, 1 घंटा हो गया, जी आप अभी तक नहीं आए। जी कहते कि आप ऐसा करो, उनसे कह दो वही सामान रख ले अपना सारा, सुबह आ जाऊँगा मैं। जी सुबह भी नहीं आए हमारे पास वो। जी फिर मैं किसी बंदे के पास गए, मैं वहाँ से फ़ोन करवाया। जी चरण चरण मुन वो है अपने चरण मुंशी। मुंशी है, जी उनके पास मेरे को भेजा। कहता है ऐसा करो आप कि वहाँ चले जाओ, जी चरणा मुंशी बैठा है, जी वो आपकी एफआईआर लिख लेगा, जी दरखास्त लिख लेगा। मेरे को वहाँ पे ही संतुष्टि नहीं मिली। जी वो कहने लगे कि ऐसा है, हमारे को ऊपर से आदेश है, हम यहाँ पर एफआईआर नहीं लिखेंगे, आप अपने एफआईआर लिखवा के मेरे को दे जाओ यहाँ पर। जी यानी कुल मिला के भाग दौड़ करके, कुछ तो हमारा सामान वैसे ही जा रहा था, मैं वैसे ही परेशान था, भाग दौड़ कर करा के हमारा दिमाग और ज़्यादा खराब जी ये बात। हाँ जी, आप बताइए आपका नाम। रानी रानी देवी। देवी। जी आपके मकान में हाँ जी। तो क्या कुछ कीमती सामान था? जी जेब थी, चांदी की चीजें थी जी, सारी जेब की जोड़ी और चार जोड़ी छोटी चाटियाँ। हाँ 3-4 जोड़ियाँ थी जी और जी एलसीडी थी। हाँ जी, ये सामान ले गए थे। ऐसे करके 40-50 हाँ 8-10 जोड़ियाँ थी। जी तो मतलब जैसे ही आप घर पे आए तो आपने देखा सारा सामान? जी हाँ जी, सब बिखरा हुआ था जी जी सामान। जी तो इससे पहले भी जैसे चोरियां हो चुकी हैं आसपास? हाँ जी, इससे पहले भी हो गया जी, पास वाले मकान में आया। हाँ जी, क्या नाम है जी? रवीश कुमार मेरा नाम है और जी गली नंबर 5 में रहता हूँ। जी और आज से 20 से 25 साल हो गए, जी आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ। और लगभग इन 1.5 महीनों के अंदर इनमें 3 से 4 चोरियां हो चुकी हैं। जी और सबसे पहली चोरी हुई थी शमशेर जी के घर, जी जो कहीं गए हुए थे जी और पीछे से चोरों ने एक मसला बना के, एक टीम बना के इस घर में चोरी की। जी और उसके बाद जो चोरी हुई है, इस 15 दिन के बाद ही यहाँ ट्रक खड़ा था, उसमें 50,000 की बैटरी जो चुराई है उन्होंने। जी और इन 15 से 20 दिन के बाद फिर यहाँ पे इस घर में हमला किया। जी और ना देखते हुए कोई नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है। जी तो इसकी जो तीनों की दरख्वास्त है हमने पुलिस में भी दी है, जी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी से लगा लो, डीसी से लगा लो, या पुलिस के यहाँ के आईओ साहब हैं, उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। क्योंकि उनको पता है ये एक परिवार, मतलब ये मोहल्ला ऐसा है, अभी हमने चलो दे दी दरख्वास्त आईओ साहब को, एक लॉन्च करवा दी, तो उसके बाद उनको कोई कार्रवाई नहीं होनी। अगर यही चोरी कोई बड़े घर में होती या किसी अफसर के होती, तो मैं कहता 2 मिनट में पकड़ लेते। जी एसपी डीसी क्या कर रहे हैं? मैं एक जवाब चाहता हूँ प्रशासन से। भाई अगर इस घर में चोरी हुई है तो वो क्यों नहीं पकड़ रहे? अगर पुलिस को अगर पकड़ना होता तो 2 मिनट में पकड़ लेती है, लेकिन वो क्यों नहीं कार्रवाई करनी? आपके माध्यम से मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ एसपी डीसी से। मेरी सीधी जो दरखास्त है वो एसपी साहब को है, भाई हमारे यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जबकि हम सारे, और सबसे पहले डायल 112 को फोन किया, लगभग टाइम होता है 2 से 3 मिनट का, और डायल जो 112 वो 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँचती है। जी पहुँचने के बाद वो कहते हैं चोरी का मामला है,
ठीक है, वो कहते हैं भाई इसकी ये फोटो वगैरह होएगी तो आईओ साहब को भेजो। उन्होंने फ़ोन किया, हवाला देते हुए वो कहते हैं भाई चौकी में चलो। चौकी में जाने के बाद हम वहाँ से आईओ साहब से मिले, हमारा मोहल्ला सारा वहाँ इकट्ठा होकर गया, कहता है कि चलो हम वहीं पे फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे। बात करते करते हम सारा मोहल्ला यहाँ पे, और फिर वो करीबन करीबन 1 घंटे तक यहाँ कोई नहीं आता है, और फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि हम सर इमरजेंसी कहीं चले गए हैं, आप अपना सामान रख लो। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी ही मोहल्ले की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने रक्षा स्वयं करें। तो पुलिस का क्या काम रह गया? हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये बताओ। 3 चोरियां लगातार हो चुकी हैं। तो मेरी तो यही दरखास्त है कि भी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। नहीं कार्रवाई करनी तो अपनी नौकरियां छोड़ दो, 100 की एक बात है। तो मतलब गश्त वगैरह भी नहीं आती मोहल्ले में? कुछ नहीं आता सर, यहाँ कुछ नहीं आता। ये एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ ठीक है, कोई अगर किसी ने कोई काम कर दिया तो कोई मतलब नहीं, अगर कोई पकड़ लिया तो सुबह छोड़ देंगे उसको। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम बलदेव कुमार है जी। जी। और ये मेरी बहन है, मेरी बहन का घर है जी। जी। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले भी एक चोरी हो चुकी है, जिसकी पुलिस में सूचना दी गई थी। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी। अब यहाँ पे थोड़े दिन बाद दोबारा फिर यहाँ पे मेरी बहन के घर पे चोरी हुई है जी। ये 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन पीछे से ताले तोड़ के सारे ताले टूटे पड़े हैं और सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसके बाद हमने चौकी 112 नंबर पे डायल किया है। 112 नंबर गाड़ी आई है। उन्होंने अ, सिटी ये अपने पुलिस चौकी जो अनाज मंडी है उसमें फ़ोन भी किया उन्होंने आने से मना कर दिया। वो कहने लगी अभी ये चोरी का केस है, ऐसे नहीं होता, आप एक लिखित दरखास्त दे के जाओ पहले, हम ऐसे नहीं आएंगे। मतलब कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं लग रही आसपास यहाँ नहीं पे? जी, सीसीटीवी कैमरे कोई नहीं है जी यहाँ पे, अच्छा, किसी ने नहीं देखा मतलब? किसी ने नहीं देखा जी। तो उसके बाद फिर हम पूरे मोहल्ले वासी जाके और पुलिस को इतला दे के आए हैं। हमने आईओ साहब को भी कहा है कि आप आके देखो एक बार मौके पे, लेकिन उन्होंने कहा भी चलो हम आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। आज तीसरा दिन हो चुका है जी, आज तक कोई नहीं आया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो कॉलोनी वासी है वो परेशान है। तो लगातार जो चोरियां हैं वो हो रही है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ से भी इन्होंने कोई संतुष्ट जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।